वॉरियर्स जो होते हैं उनको स्पार्टन्स कहते हैं, ये आज की जनरेशन को पता है। जापान के जो वॉरियर्स होते हैं उनको समुराई कहा जाता है, ये आज की जनरेशन को पता है। लेकिन हमारी ज़मीन, देवभूमि भारत के धर्म के रक्षकों को या वॉरियर्स को क्या कहा जाता है? समुराई और स्पार्टन्स के बराबर होते हैं ये नागा साधु। नागा साधु और अघोरी चाहते नहीं है कि आप उनके करीब आए, इसलिए उन्होंने एक वो मुखौटा, एक वो चेहरा बना रखा है जिसकी वजह से आप डरें और उनसे दूर रहें। सनातन का गॉडफादर ही नहीं, यही तो बात है। इसीलिए तो हम इतने गर्व से और विवेक से भी, गर्व और विवेक ज़्यादातर मतलब कम ही साथ में आते हैं, लेकिन गर्व और विवेक दोनों से हम ये कहते हैं कि जो मैंने अभी आपको कविता की एक लाइन कही थी कि ना मेरा कोई प्रारंभ है ना मेरा कोई समाप्त है, जी है ना, तो हम शिव के लिए भी यही बोलते हैं। अगर मस्जिद में ही नमाज अदा करनी होती तो फिर आप रोड में नमाज क्यों अदा कर रहे हैं पूरे विश्व भर में? और अगर आप रोड पे नमाज अदा कर सकते हैं तो फिर आप मस्जिद के लिए लड़ क्यों रहे हैं? फिर यहाँ हिपोक्रेसी है। मैं आपको हिंट के तौर पे सिर्फ ये दे सकता हूँ कि इस पूरी कहानी में हर थोड़े थोड़े पन्नों में कुछ ऐसा आएगा आपके लिए जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। तो बहुत सारे सरप्राइजेज हैं इस कहानी के बीच में कि यू विल नॉट सी इट कमिंग अनलेस एंड अनटिल यू विल रीड इट। मुझे लगता है कि मोदी जी भी लगभग नागा साधु ही हैं। इनके कोई रिश्तेदार ही नहीं है। हम सबको मालूम है कि इनकी माँ अभी चल बसी, इनके जो भाई और बाकी लोग हैं वो कितना आम जीवन बिता रहे हैं। इनसे उनको योगी जी भी वैसे ही। ये इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम ही यही है कि भाई जो हमारा है वो हमारे पास लौटे और कम से कम हमको अपने आप को हिंदू बोलने में शर्म आना बंद हो। एक बार फिर सवालों का पिटारा लेकर मैं हाजिर हूँ धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी करिश्माई शख्सियत मौजूद है जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, जिनकी लिखी किताबों को हर कोई पढ़ना चाहता है और जिनकी बेस्ट सेलिंग बुक द हिडन हिंदू आज हर किसी के दिल और दिमाग में छाई हुई है। और अब एक बार फिर वो अपनी एक नई किताब द नागा वॉरियर्स द गोकुल बैटल को लेकर आए हैं। स्वागत है राइटर, स्क्रीन राइटर, बेस्ट सेलर ऑथर, पोएट और क्या कह सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, एक तरह से प्रतिभाओं के सबसे ज़्यादा धनी मिस्टर अक्षत गुप्ता जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, जो आपकी द हिडन हिंदू जो किताब है वो एक 8वीं चिरंजीवी के इर्द गिर्द घूमती रही, उसकी कहानी। अब आप अपने दर्शकों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए एक नई किताब, एक नई सोच के साथ जो आप लेके आए, द नागा वॉरियर्स, इसका आइडिया आपको कहाँ से मिला? हमारे एक बहुत, अब तो मित्र हो गए हैं, पहले हमारे लिए सिर्फ प्रोड्यूसर थे। उनका नाम है मिस्टर संदीप लेजल। बेक माई केक प्रोडक्शंस उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है, जिन्होंने 10वीं फिल्म बनाई थी, 10वीं पास, मिस्टर अभिषेक बच्चन के साथ जी। उसके बाद उनकी अगली फिल्म नहीं, एक और फिल्म उनकी आई थी बाटला हाउस, मिस्टर जॉन इब्राहिम के साथ। अभी उनकी एक और फिल्म आने वाली तेहरान, वो भी मिस्टर जॉन इब्राहिम के साथ। तो वो मेरे संपर्क में आए और उन्होंने बोला कि अक्षत, आप हिंदुत्व पे बात करते हैं और पीरियोडिक और एंशियंट स्क्रिप्चर्स पे आपकी समझ ठीक ठाक है, और आप क्योंकि फिल्में भी लिखते हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, हम चाहते हैं कि आप नागा साधुओं पे हमारे लिए एक फ़िल्म लिखें। तो मैं बोला अगर आपको लगता है मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा। जब उनसे मुलाकात हुई, उनके दिमाग में जो बातें थी उसको लेके मैं एक कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप जिस भी सब्जेक्ट पे काम करना चाहते हैं आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना पड़ेगा, और नॉलेज आपके पास शुरू से नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का, आपको विद टाइम नॉलेज आप गेन करते हैं जी। तो फिर मैं नागा साधुओं के बारे में पढ़ना समझना शुरू किया जितना भी मुझे समझ में आया, और ये करते करते एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी कहानी बनी जो उन लोगों को पसंद आई, मुझे पसंद आई, और फिर फाइनली पेंगुइन पब्लिकेशन को भी पसंद आई। तो फिर हमने निर्णय लिया कि फ़िल्म बनने में तो वक्त लगता है, पहले उसको किताब के स्वरूप में निकाल देते हैं। और वही पढ़ते समय मुझे समझ में आया कि नागा साधुओं के बारे में बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन साथ में ये समझ में आया कि गोकुल में जो कृष्ण की नगरी है वहाँ पे एक बहुत ही ख़तरनाक युद्ध हुआ था। एक अहमद शाह अब्दाली नाम का लुटेरा रहा है जिसके बारे में लोग सुने पर कम जानते हैं, क्योंकि इतने सारे नाम है ना इन्वेडर्स के जिन लोग ने हम पे हमला किया, उसमें से एक नाम अहमद शाह अब्दाली, क्रूर था और अफ़गानिस्तान से था।
उसकी सेना बहुत बड़ी थी। मैं जानबूझ के उसको शासक ना कह के लुटेरा ही कहूँगा। तो जब वो गोकुल पहुंचा हमला करने के लिए, तो उसको ये नहीं पता था कि नागा साधु का एक जत्था वहाँ सम्मेलन कर रहा है। और जब उन लोगों को पता चला कि ये मंदिर ध्वस्त करके यहाँ का खजाना लूटने आ रहा है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपना मंदिर गिरने नहीं देंगे और हम गोकुल को बचाने के लिए जो हो पाएगा करेंगे। और वो छोटा सा जत्था अहमद शाह अब्दाली की बहुत बड़ी आर्मी से भिड़ गया था, और अहमद शाह अब्दाली की आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था उस समय इन छोटे से इस नागा साधु के जत्थे से। जी। ये बात जब मैं पढ़ा, जो भी थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेड है, और जब समझा, तो मुझे एक दो चीज़ें समझ में आई कि देखिए, आपने सारागढ़ी के बारे में सुना है ना, सारागढ़ी वॉर। आपको स्पार्टन्स, वो 300 एक फिल्म है जी। कि वो 300 लोग पूरे पर्शियन आर्मी से भिड़ गए थे। हॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड ने बनाई, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो हम लोग ना ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, और हमको फिल्मों के माध्यम से या किताबों के माध्यम से दूसरों के बारे में बहुत कुछ पता है। जो अभी हम अलग से भी बात कर रहे थे कि ग्रीक वॉरियर्स जो होते हैं उनको स्पार्टन्स कहते हैं, या आज की जनरेशन को पता है। जापान के जो वॉरियर्स होते हैं उनको समुराई कहा जाता है, ये आज की जनरेशन को पता है। लेकिन हमारी ज़मीन, देवभूमि भारत के धर्म के रक्षकों को या वॉरियर्स को क्या कहा जाता है? समुराई और स्पार्टन्स के बराबर होते हैं ये नागा साधु। तो वो जब गोकुल वाली बात मुझे समझ में आई, तो मैंने सोचा कि गोकुल वाले इंसिडेंट, क्योंकि उसमें कम डॉक्यूमेंटेड था, मैंने बोला इसको थोड़ा फिक्शनलाइज किया जाए, कल्पना शक्ति का थोड़ा सा उपयोग करके, क्योंकि पूरी चीज़ एक तो डॉक्यूमेंटेड है नहीं। अगर पूरी चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी भी ना, तो आप 2-4% ही लिख पाते हैं, हुआ बहुत कुछ होता है। तो ये सोच के कि वहाँ जब वो युद्ध हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा, मैंने ये किताब लिखी। और आपने वो सारी इमेजिनेशन अपनी किताब में उतार दी। जी, मैं तो फिक्शनल राइटर ही हूँ। मुझे जो चीज़ जैसे जिस रूप में मेरे दिमाग में दिखती है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पन्नों के द्वारा, मेरी लेखनी के द्वारा मेरे रीडर तक बिल्कुल वही चित्र दिखे जो मैं देख पा रहा हूँ। आपकी पहली किताब हिडन हिंदू और अब द नागा वॉरियर्स, कॉमन चीज़ है यहाँ पे नागा वॉरियर्स के बारे में। जी। और कई दफ़ा आप कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और चैनलों पे भी बता चुके हैं कि नागा और आपके अघोरियों में क्या डिफरेंस होता है। मैं जानना चाहूँगी कि आज की जो यंग जनरेशन है, जो इन लोगों से इनके पास जाने में भी डरती है, जी। तो क्या हमारा ये डर लाजमी है और इनके बीच का फ़र्क क्या है, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है एक सनातनी के तौर पर? देखिए, जहाँ तक डर की बात है, आप जिस भी चीज़ से, जिस भी व्यक्ति से, जिस भी जानवर से, जिस भी शक्ति से डरते हैं, आप उससे दूरी बना के रखें। नागा साधु और अघोरी चाहते नहीं है कि आप उनके करीब आए, इसलिए उन्होंने एक वो मुखौटा, एक वो चेहरा बना रखा है जिसकी वजह से आप डरें और उनसे दूर रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मारेंगे या काट के खा जाएंगे, या जिस तरीके की किंवदंतियाँ लोगों ने बना रखी हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। या आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या आपको श्राप दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं, या अपने हथियार से आप पे हमला, ऐसा नहीं होता है। आप उनको मत छेड़िए, क्योंकि वो सांसारिक मोह माया से परे जा चुके हैं। अब आपको कोई नागा साधु या कोई अघोरी दिखेगा, आपकी आदत हो गई फ़ोन निकाल के फ़ोटो खींचने की, जी, है ना। अगर वो आपको थोड़ी सी छूट देगा ना, तो शायद आप उसके कंधे पे हाथ रख कैसे, वो उसको अलाउ नहीं करना चाहता, इसलिए वो आपको ये मौका ही नहीं देना चाहता है कि आप ऐसा कुछ सोच भी पाए। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम मेरे से बात करो, मेरे पास आओ या मेरे से कोई संवाद करो। देखिए, दो लोग कब मिलते हैं ना कविता जी, जब दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है। पूरे संसार का ये नियम है जी। चाहे एक देश दूसरे देश से मिले, एक समुदाय दूसरे समुदाय से मिले, एक इंसान दूसरे इंसान से मिले, वो मिलते इसलिए क्योंकि दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है। नागा साधु, अघोरी, ये लोग ना सब सांसारिक मोह माया छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं स्वेच्छा से, बाई चॉइस। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, और उनके पास आपको देने के लिए हो सकता है, लेकिन उनको आपसे इन एक्सचेंज कुछ चाहिए नहीं, जी, है ना। तो उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वाई शुड आई मीट यू, मैं आपसे क्यों मिलूं। तो ये अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन हम उनसे क्या ले सकते हैं? हम तो उनसे बहुत कुछ ले सकते हैं। हम उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं,
हम उनसे ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि नागा वॉरियर्स, नागा साधु जो होते हैं, उनको आदिगुरु शंकराचार्य ने क्रिएट किया था, उनका सृजन किया था 7th-8th सेंचुरी में। उनको समझ में आया था कि आने वाले समय में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं चलेगा, जी धर्म की रक्षा सिर्फ शास्त्रों के बलबूते नहीं हो पाएगी, शास्त्रों के साथ हमको शस्त्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और शस्त्र उठाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने के लिए एक अलग से क्लैन क्रिएट किया गया है, जिसको नागा साधु बोला गया। अब उनको अखाड़ों में, मतलब उनके समुदायों को अखाड़ों में बांट दिया गया। तो वो हर समय लड़ तो नहीं रहे ना, वो कई कई महीने पहाड़ों में खोए रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं? आपका मेरा वक्त किस में जाता है? आपका मेरा वक्त जाता है कि मैं सुबह उठूंगा, मेरे को आज ये काम है, हमारा एक डेली रूटीन है। हाँ आज मुझे ये खाना है, ये जी बनाना है, इससे मिलना है, ये फिल्म देखनी है, ये मैच देखना है, इस तरीके का कपड़ा पहनना जी है ना, ग्रोसरी, घर का साजो सामान खरीदना है, घर सजाना है, अगले कार का ईएमआई जोड़ना है, जी अगला नया फ़ोन आ गया है फलानी कंपनी का, मेरे को वो चाहिए। मैं जितनी चीज़ें अभी बोल रहा हूँ ना, उन सब से वो परे जा चुके हैं। तो वो पूरे दिन उनका समय जाता कहाँ है? वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अध्यात्म कर रहे हैं, वो सिर्फ मेडिटेट कर रहे हैं, और वो सिर्फ शिव की आराधना, बाकी भगवानों। तो उनके पास जो ज्ञान है उसमें से बहुत सारा ज्ञान तो ऐसा होगा जो आज किसी पुस्तक में नहीं हो। वो आप ले सकते हैं, आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। आपकी धर्म की रक्षा तो आपसे बिना कुछ लिए कर ही रहे हैं, तो जी इससे ज़्यादा बड़ा वो आपको क्या दे कि वो आपको ये अश्योर कर रहे हैं, वो आपको कंफर्म कर रहे हैं कि आपका धर्म सुरक्षित हाथों में, उस पर कोई आँच आएगी तो हम आएंगे। और यदि आपके और मेरे जैसे लोग, आप एक महिला हैं, मैं एक पुरुष हूँ, नागा भी सिर्फ साधु नहीं होते हैं, महिलाएं भी नागा बनती हैं और वो नागा साध्वी कहलाती। इसके बारे में कम लोगों को कम पता है। अगर आप और मैं अपने धर्म के खिलाफ कुछ सुन के अड़ने लड़ने के लिए खड़े होने को तैयार है, तो हम में भी नागा साधु का डीएनए है और उनके अंदर भी हमारा अंश। तो आप और वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, और वो चाहते नहीं है कि ये सांसारिक मोह माया वाले लोग हमारे इर्द गिर्द आए। इसलिए वो एक ऐसा चेहरा लेके चलते हैं जिसकी वजह से आप उनसे डरें, पर वो खतरनाक नहीं होते। आपका एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस भी रहा है अपनी रिसर्च को लेकर, आप इन लोगों के बीच भी रहे हैं, नागा और अघोरियों के बीच में भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उनका रहन सहन क्या एक दूसरे से अलग होता है। मैं रहा हूँ ये बोलना गलत होगा, मैं मिला हूँ ये बोलना मिले हैं सही आप। होगा, हाँ। क्योंकि ये आपको साथ नहीं रखेंगे, ये आपको तब साथ लेंगे जब आप उनको ये कहें कि मैं खुद भी नागा साधु बनने वाला हूँ, है ना। जी वो आपको इसलिए भी साथ नहीं रखेंगे क्योंकि वो किसी से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। और नागा साधु बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तकलीफदायक प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे ही आप जाके बोलते हैं कि मुझे नागा साधु बनना है, तो सबसे पहले वो समुदाय आपके सारे परिवारजनों का, आप ही के हाथ से जो जीवित हैं, जी उन सब का अंतिम संस्कार करवाता है। तो आप जितने लोगों से प्रेम करते हैं, आपको जो जो बहुत ज़रूरी लगते हैं आपको, उन सब का एक एक करके आपको अपने हाथ से इमेजिन करके कि वो देह त्याग चुके हैं, उनका प्राण चला गया, उन सब का आप अंतिम संस्कार करते हैं। और तब जाके आप उन सब लोगों के मोह माया से, उनके बंधन से मुक्त होते हैं। जब ये सब आप कर लेते हैं तो फिर आपके जो सीनियर्स होते हैं नागा क्लैन में, वो बोलते हैं आप बैठो और अपना खुद का अंतिम संस्कार करो। तो आपको इमेजिन करना होता है कि आप मृत्युशैया पे पड़े हुए हैं और आपका अंतिम संस्कार आप खुद करते हैं। उसके बाद आप जिस नाम से अब तक जाने गए हैं सांसारिक दुनिया जी में, उस नाम को छोड़ना पड़ता है, और फिर आपको नागा क्लैन एक नया नाम देते हैं। फिर आप आने वाला जीवन, मतलब कुल मिला के ये मानना है कि यहाँ से आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है ना। तो मेरी भी नागा साधुओं से मुलाकात हुई है, मैं अघोरियों से मिला हूँ। आपका सवाल था कि ये दोनों अलग अलग कैसे? दोनों के रहन सहन में क्या डिफरेंस आपको दोनों लगा। के रहन सहन में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों के वेशभूषा और उनके फिजिकल अपीयरेंस में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों भस्म लगाते हैं, दोनों की जटाएं होती हैं, दोनों नंगे पैर चलते हैं, दोनों कम वस्त्र पहनते हैं, जी दोनों रुद्राक्ष और हथियार जैसी चीज़ें रखते हैं, कई लोग कमंडल रखते हैं। ये सारी चीज़ें मोरलेस सेम है, पर आप ये समझ लीजिए कि पुलिस वाले भी वर्दी में होते हैं और आर्मी वाले भी वर्दी में होते हैं, है ना। दोनों का काम प्रोटेक्ट करना है, दोनों के पास गन्स है,
है ना। जी। दोनों की ट्रेनिंग हुई है, लेकिन पुलिस और आर्मी अलग अलग है ना। बिल्कुल। मोटे तौर पे मैं आप एक जिनको कोई समझ नहीं है, मैं उनके समझने के लिए आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। अघोरी और नागा साधु में बहुत थोड़ा सा फर्क रहता है, और ये मेरी समझ है जो मैंने मिल के, मैं पढ़ के नहीं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं मिल के मुझे जो समझ में आया ये मेरी समझ है, जो आपने सही जाना समझा। जो मैंने समझा, हम्म। है ना। भाई किताब में जो लिखा है वो तो मैं रट के आपको बता ही दूंगा, जी। है ना। और फिर अगर मैं किताब से पढ़ के रट के आपको बता रहा हूँ तो फिर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, फिर आप खुद किताब खोल के उस चीज़ को कैमरे पे पढ़ दें, हो जाएगा। बिल्कुल। तो हर कोई, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसके बारे में समझते हैं और अपनी बुद्धि से उसका आकलन करते हैं, है ना। तो हो सकता है कि एक ऐसा शख्स हो जो 10 लोगों को बुरा लग रहा हो, लेकिन आप बोले मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो ऐसी कोई कमी नहीं लगी। तो सबको जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसका अपने अपने लेवल पे आकलन करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अघोरी लोग जो होते हैं वो अपने जो जिस जिस पद्धति से वो पूजा कर रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब सराहा नहीं जाता है बाकी पंडितों और बाकी क्लाइंट्स की तरफ, कोई मतलब जो सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है, किसी को किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। वो उस अपने पूजा पद्धति से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नागा साधुओं का मानना ये होता है कि हम शिव को प्राप्त कर चुके हैं, हम शिव की सेना है। उनका मानना ये है कि जैसे मेरी 2 लाइनें हैं, कहीं मैंने लिखी थी बहुत पहले कि ना तेरा कोई प्रारंभ है ना तेरा कोई समाप्त है, सैकड़ों की भीड़ में तू एक ही पर्याप्त है। तो इस तरीके की एक लाइन को लेके इनका पूरा बात का जीवन बीतता है कि धर्म पे कभी कोई आंच आएगी जी। तो 100 लोगों के खिलाफ भी मैं लड़ जाऊं। तो अघोरी आपको वॉरियर्स नहीं दिखेंगे, अघोरी आपको लड़ाई करते हुए नहीं दिखेंगे। बात हम कर रहे हैं नागा वॉरियर्स की, जो सनातन की रक्षा जी कर रहे हैं। मैंने जितने लोगों से पूछा कि सनातन क्या है, जी तो जितना मुझे समझ आया, उन्होंने मुझे समझाया कि धर्म एक है, वो है सनातन। पंथ अनेक है, सनातन धारण करने वाला है, सनातन हमें जोड़ता है। जी पंथ में आप इस्लाम को ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, अन्य रिलीजन, ये सब रिलीजन है, धर्म से बिल्कुल अलग है। धर्म एकमात्र सनातन, रिलीजन तोड़ता है। अगर आप क्रिश्चियनिटी में ये नहीं करेंगे तो आप नहीं रह सकते, इस्लाम के अपने कुछ रूल्स हैं, लेकिन सनातन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एकमात्र धर्म है। क्या आप ऐसा मानते हैं? जहाँ बहती गंगा मैया है और पूजी जाती गैया है। जी। शिव शंभू का शंख यहाँ और कृष्ण का मोर पंख यहाँ, है ना। तो यही है हमारा भारत और यही है सनातन। आप पेड़ तो हम सब ने देखा है ना, तो पेड़ का जो बीच का मेन तना होता है जिसको हम छू पाते हैं, देख पाते हैं, अंग्रेजी में उसको बार्क कहते हैं, BARK। जी। वो तो एक ही होता है ना। उसके ऊपर जाके फिर वो ऊपर से 3 होते हैं, 4 होते हैं, फिर वो और आगे जाते हैं तो वो 4 के 40 हो जाते हैं, जी। है ना। फिर वो जो 40 स्टेम्स जाते हैं उसमें और लाइनें निकलती हैं जिसमें पत्तियां आती हैं। जी। आप बस एक पेड़ को अगर ढंग से देख के समझ पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सनातन और बाकी रिलीजन्स का फर्क। सनातन जड़ है, सनातन वो तना है जिसपे सारा कुछ टिका हुआ है। आप उस तने को काट देंगे तो उसके ऊपर जितनी झाड़ियां ना वो सब एक साथ ढह जाएंगी। सनातन वे ऑफ लिविंग है। अगर आपके पास एक मानव तन है ना तो भी आप सनातन ही होंगे। मैं उसको मैं पहले भी कहीं मैंने बताया कि हम जैसे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में हम बोलते हैं कि हम पेड़ों की पूजा करते हैं, जी। है ना। पीपल और बरगद पे हम सूतली बांध देते हैं। तो जिनको नहीं समझ है वो बोलते हैं कि पागल लोग हैं ये, है ना, ये क्या पेड़ में सूतली बांध रहे हैं, जैसे कि पेड़ को समझ में आ रहा है। हम ऐसा इसलिए करते हैं, मैं तो उसको इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी के तौर पे भी बताता हूँ पर बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पीपल और बरगद के पेड़ वो पेड़ होते हैं कविता जी जो आपको रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। जी। बाकी ज़्यादातर पेड़ आपको रात को अपना ऑक्सीजन वापस लेने लग जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाता है। आप सोचिए कि अगर आप गांव, खेड़े, शहर, जंगल, इसके अंदर पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बरगद का पेड़ और बड़ा होता है। तो अगर ये चीज़ पहले नहीं समझाया जाता उन लोगों को, हमारे पूर्वजों को जो
हमसे बहुत ज़्यादा समझदार थे। उनको किसी ना किसी तरीके से मालूम था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फ़र्क। तो उन लोगों ने बोला कि पीपल और बरगद पेड़ में भगवान वास करते हैं, अगर पीपल और बरगद का पेड़ काटोगे तो पाप लगेगा। उस चक्कर में हर वो, अब देखिए सीमेंट और ईंट तो अब हो गया ना, पहले तो हर चीज़ के लिए लकड़ी लगता था जी। गैस नहीं होता था तो लकड़ी लगता था, घर बनाना है तो लकड़ी लगता था, बैलगाड़ी बनाना है तो लकड़ी लगता था, तो कितना लकड़ी कट रहा था पहले भी। और एक बरगद का पेड़ अगर 4 लोग मिलके काटेंगे ना तो 10 पेड़ों का काम एक पेड़ काट के होगा। जी। उसके बावजूद लोग 10-10 पेड़ काटे हैं लेकिन बरगद बच गया। तो किसी को ये समझ थी। तो आप अगर अपने माता पिता का पाँव छू के उनको इज्जत देते हैं तो क्यों देते हैं, वो जीवनदायी है ना। जी। तो जो पेड़ जीवनदायी हैं, अगर आप उनको रक्षा सूत्र बांध के उनको नमन कर रहे हैं तो कहाँ से गलत है। लेकिन फिर ये बहस हमेशा से क्यों हमेशा छिड़ी रहती है और आज भी इस पे बहस है कि किसका धर्म किसका रिलीजन ज़्यादा पुराना है। अब अगर आप किसी मुसलमान से पूछेंगे वो बोलेगा कि भाई मेरा इस्लाम सबसे पुराना है। क्रिश्चियन से पूछेंगे बोलेंगे क्रिश्चियनिटी सबसे पुरानी है। सनातन के बारे में अगर बोलेगा तो बोलेगा सनातन शाश्वत है। इस्लामिक रिलीजन और क्रिश्चियनिटी के लोग ये बोल ही नहीं सकते हैं कि उनका रिलीजन सबसे पुराना है। कारण ये है कि उनका रिलीजन जिस शताब्दी में शुरू हुआ है वो शताब्दी डॉक्यूमेंटेड है। हम 20 लाख साल से मानव, सभ्यता हो ना हो, मानव था। साउथ अफ्रीका में जो आज तक जो सबसे पुराना मानव अवशेष मिला है वो 20 लाख साल पुराना मिला है। जी। ठीक है। हम जो डॉक्यूमेंट करना शुरू किए हैं वो हम 5000 साल से डॉक्यूमेंट करना किए। मोटा मोटा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पूरे ह्यूमन रेस का 97% टाइम डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं, क्योंकि हमको लिखना नहीं आता। ठीक है। लेकिन जब से जो डॉक्यूमेंटेड है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की, कब की, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, क्रिश्चियनिटी कौन सी शताब्दी में है, जो एडी और बीसी में इनका पूरा कैलकुलेशन है, बिफोर क्राइस्ट और एडी है। जी। तो बिफोर क्राइस्ट सीधे सीधे, बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। और क्रिश्चियनिटी की उपज कहाँ से हुई, जीसस क्राइस्ट से। तो जीसस क्राइस्ट के पहले का जो टाइम है, बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम है, वो क्रिश्चियनिटी के पहले का समय। और सनातन का गॉडफादर? सनातन का गॉडफादर ही नहीं है। यही तो बात है। इसीलिए तो हम इतने गर्व से और विवेक से भी, गर्व और विवेक ज़्यादातर मतलब कम ही साथ में आते हैं, लेकिन गर्व और विवेक दोनों से हम ये कहते हैं कि जो मैंने अभी आपको कविता की एक लाइन कही थी कि ना मेरा कोई प्रारंभ है ना मेरा कोई समाप्त है। जी। है ना। तो हम शिव के लिए भी यही बोलते हैं। तो हम अनंतहीन हैं। आप देखिए कि पिछले इतने 1000 सालों में कितनी सारी सभ्यताएं विलुप्त हो गई, पर आप और हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब आप इस्लाम की आपने बात की, आप सोचिए कि दुनिया में जो पहला मस्जिद बना दुनिया में, भारत में नहीं, वो कोचीन में बना था। राजा दाहिर ने उसको बनवाने के लिए जगह दी थी। तो राजा दाहिर तो खड़े थे ना, हिंदू राजा थे, वो खड़े थे जब पहली बार भारत में कोई मुस्लिम घुस के बोला था कि मुझको जगह दे दीजिए, मुझे अपनी पूजा पद्धति। बौद्ध कब आए मालूम है, जैन कब आए मालूम है, सिख कब आए मालूम है, क्रिश्चियंस कब आए मालूम है, इस्लाम कब आया मालूम है। जिसके बारे में नहीं मालूम है, अब आप सोचिए। अभी जैसे मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग, उसमें लिखा हुआ था कि चंगेज़ खान जो आक्रांता था जी, इन्वेडर्स, वन ऑफ द ब्रूटल मोस्ट इन्वेडर, उसने कुछ 40 मिलियन लोगों को मारा था। और उसका मानना था कि पुरुष का पौरुष इस बात पर निर्भर करता है कि उसने बच्चे कितने पैदा किए। तो उसने बहुत बच्चे पैदा किए। उसने इतने लोगों को मारा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इकोसिस्टम है, जो संतुलन है, वो बिगड़ गया था। कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम हो गया था कि वो पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं था। आज की डेट में हर 200 लोगों में से एक शख्स में चंगेज खान का डीएनए, हर 200 लोगों में एक। आज का टोटल पॉपुलेशन में जब आप बोलते हैं 200 लोगों में से एक,
तो आपको समझ में आता है कि टोटल 16 मिलियन लोग हैं जिनमें चंगेज खान का डीएनए है। 16 मिलियन, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप डीएनए मैच करने जाएंगे तो आज कोई मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, कोई जैन हो, कोई बौद्ध हो, कोई कुछ और हो, उन सब में सनातन का डीएनए मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब इनमें से कुछ नहीं था तो भी मानव था, और वो मानव जो था ना वो सनातनी था। तो आप उस तने से ही निकले हैं और पेड़ बने हैं, तो आप में मेरा डीएनए तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे बात इन्वेडर से आ गई, आक्रांताओं की बारी आ गई, और आपकी भी बुक है जो जिस तरह से गोकुल सनातन की रक्षा के लिए नागा वॉरियर्स की जो बैटल होती है, मैं अयोध्या में देखा हमने राम मंदिर का भव्य निर्माण, जी। और इतिहास भी गवाह है कि जिस तरह से आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया, जी। मस्जिदें उस पर खड़ी कर दी गई मंदिर की नींव पर। अब बारी आती है मथुरा और काशी की, आपकी व्यक्तिगत टिप्पणी चाहिए, क्या लगता है? क्योंकि कई बार कहा जाता है, एक विशेष धर्म कहता है अयोध्या बन गया है, अब फिर आप मथुरा काशी बोलेंगे, फिर क्योंकि इतिहास गवाह है कि ये सिर्फ 2 मंदिर या 3 मंदिर की बात नहीं है। भारत के कण कण में कई ऐसे तीर्थ हैं हिंदुओं के जिन्हें ध्वस्त करके मस्जिदें खड़ी की गई हैं, तो आप उन्हें भी वापस लेने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये सही है? क्योंकि जो हो गया वो हो गया, जो समय में जो बीत गया मुगल के दौर में। आप दिल्ली में ही रहती हैं, जी दिल्ली में आपका एक घर होगा, है ना? वहाँ आप अपने परिवार के साथ रहती होंगी। जी आप किसी दिन मुझे मेहमान के तौर पे वहाँ घर में बुलाएं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि मेरे साथ कुछ और लोग हैं, 4-6 लोग, और अगर आप अलाउ करें तो मैं उनको भी ले आऊं। आप मुझ पे भरोसा करें और आप बोलें कि आइए आइए, कोई बात नहीं, हम सबको खाना खिला देंगे। मेरा घर सोने की चिड़िया है। हम अंदर आए। अब जो मेहमान आए उनकी तादाद बढ़ गई, और जो वहाँ जो आपके परिवार के लोग हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको इमेजिन करें, आपकी घट जाए और हम बोलें कि रात बहुत हो गई, 2-4 दिन रुक जाए, और आप बोले हाँ हाँ ठीक है रुक जाइए, और उसके बाद 4 दिन बाद हम बोलें कि तुम कौन हो, हमारा घर है, निकलो यहाँ से। हम वहाँ पे फ्रेम्स चेंज कर दें घर का, है ना? हम उस घर में रहने के, आप अगर सिर्फ वेज खाते हैं तो हम वहाँ पे नॉन वेज खाने लग जाएं उस घर में, और आप अभी कमज़ोर हैं तो आपको उस समय तो जाना पड़ेगा, तो आप चले गए। आप जब शक्तिशाली होंगे तो आप अपना घर वापस लेने नहीं आएंगे, बिल्कुल। आप छोड़ देंगे घर कि अरे ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, जाने देंगे, नहीं जाने देंगे ना। आप इसलिए नहीं जाने देंगे कि चलो 4 पैसे की चीज़ ही तो थी, घर ही तो था, हम फिर कहीं बना लेंगे, हम तो सोने की चिड़िया। आप इसलिए वहाँ वापस जाना चाहेंगे क्योंकि उससे आपकी यादें, आपका रिश्ता जुड़ा हुआ, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं भाई। जी तो हमारे भगवान वो हैं जिनसे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मेरे भगवान रोते हैं, मेरे शिव रोए हैं, मेरे राम रोए हैं, मेरे कृष्ण रोए हैं, ठीक बात है ना? तो हम अपनी तकलीफ, अपनी दिक्कत उससे ही साझा करते हैं जो हमको लगता है कि हमारी तकलीफ सुनेगा और समझेगा। अगर हमको सिर्फ बोलना ही होता अपनी तकलीफ घटाने के लिए, तो आप आईने के सामने खड़े होकर बोल लीजिए। फिर आप मंदिर क्यों जा रहे हो? आप मंदिर जाके एक मूर्ति के या एक भगवान के सामने अपना सुख दुख इसलिए बांट रहे हो क्योंकि आपका मानना है, वो आपका इमोशन है, आपकी भावना है कि वो मेरी परेशानी समझेगा, वो मेरे को आशीर्वाद देगा। जी अब कुछ लोग आए और उसी घर को, जो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेम्स चेंज कर दिए, आपने ईशान कोण में मंदिर बनाया हुआ था घर के अंदर, उसको हटा के बाहर फेंक दिया और किसी और जगह पे कुछ बिछा के कुछ पूजा पाठ करने लग गए। चलेगा क्या? आप जब ले पाएंगे लेंगे ना? नहीं लेंगे ना? अगर इस देश में आपको शांति चाहिए तो कायदा ये है कि जिस समय आपको समझ में आ रहा है, अगर 4 पीढ़ी बीत गई और चौथी पीढ़ी में एक शख्स ऐसा आएगा जिसको पता चलेगा कि यार ये घर हमने खरीदा नहीं, मांग के नहीं लिया, छीन लिया, तो उसका काम बनता है आपको ढूंढे और बोले कि मेरे पूर्वजों ने गलत किया, ये मेरा नहीं है, आपकी अमानत है, लीजिए।
उस अगर आपके साथ वो ऐसा करेगा ना, तो आप बोलोगे यार मेरे घर का 2 कमरा तुम रख लो यार, जी। तुम्हारे किसी ने मेरा पूरा घर छीन लिया था, तुम इतने अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ या जोड़ता हूँ कि मेरे 4 कमरे के घर में तुम मेरे को पूरा घर लौटा रहे हो ना, आधा आधा कर लेते हैं, 2 कमरा तुम रख लो। उस दिन जो वो 2 कमरा आप देंगे ना, उसको आप कभी मांगने नहीं जाएंगे, उसके लिए आप कभी नहीं लड़ेंगे। तो अगर आपको आज के समय में इस देश में शांति चाहिए, तो कायदा तो ये है कि वो चीज़ जो बिना चश्मे के दिख रहा है, पिलर्स में दिख रहा है, आप जो नाम रखे हुए हैं वो हिंदी का शब्द है। अयोध्या का तो मुझे समझ आता है, और मथुरा का, काशी का भी समझ आता है मुझे, जिस तरह से ज्ञानवापी का है। लेकिन मैं मथुरा को नहीं समझ पाई, क्यों? क्योंकि मैं जितनी बार वहाँ गई हूँ, दर्शन के लिए गई हूँ, तो एक पक्ष है जिसका यही कहना है कि कान्हा का जन्म तो आपकी जेल में हुआ था। जेल वही है जहाँ पे अंदर मंदिर है मथुरा में। तो फिर ईद जो वहाँ पे मस्जिद है आपकी, ईदगाह मस्जिद, फिर उसको हटाने का क्या औचित्य बन जाता है? देखिए क्या है ना उस कि मस्जिद की जगह पे थोड़ी कान्हा का जन्म नहीं, हुआ है। पर आप, मेरी बात ये है कि भाई मैं पूरे देश के मतलब देश के ज़मीन के हर टुकड़े में तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे एक भगवान है। आपका रिलीजन बनने के पहले से मेरे लिए मथुरा मतलब कृष्ण है, गोकुल मतलब कृष्ण है ना। आपके बनने के पहले नहीं, आपके पूरे रिलीजन बनने के पहले से मेरे दिल में वहाँ मेरा भगवान रहता है। आप, एक कहावत है कविता जी, कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो आपको खुद के लिए पसंद ना हो। ठीक बात है। जी मेरा वैष्णो देवी, मेरे मंदिर, हर गांव खेड़े शहर के मंदिर आपके लिए खुले हुए हैं, आप जा सकते हैं, जी बिल्कुल। जो चाहे जाए, सबका स्वागत है। मैं आज की डेट में एक हिंदू होने के नाते मक्का मदीना जाना चाहूंगा तो आप जाने देंगे मुझको? कुछ पाबंदी वहां नहीं। मंदिर बनाना छोड़ दीजिए, आप मुझे हिंदू या सिख या क्रिश्चियन होने के नाते मक्का मदीना में कदम रखने देंगे? आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप मक्का मदीना जा ही नहीं सकते। गैर मुसलमानों वहाँ पे अलाउ नहीं है। जी तो ये कैसी हिपोक्रेसी है कि आप अपने पूजा पाठ की स्थली पे, मेरे को, मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ कि मेरे को मक्का मदीना में म से मक्का, म से मदीना में म से मंदिर बनाना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप अपने समय में ऐसे हैं कि भूलो मंदिर बनाना, तुमको तो कदम नहीं रखने देंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरी जगह है, उस जगह के अलावा कहीं बना लो, तो क्या प्रॉब्लम है? आप शांति के लिए क्यों नहीं कर लेते? ऊपर से मेरे मंदिर कहाँ बनेंगे उसकी एक जगह तय है। मस्जिद जो होते हैं वो, और ये जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो खुद बताते हैं कि मस्जिद का किसी ढांचे से या किसी जगह से लेन देन होता नहीं। आपको नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने तक की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं। अगर मस्जिद में ही नमाज अदा करनी होती तो फिर आप रोड में नमाज क्यों अदा कर रहे हैं पूरे विश्व भर में? और अगर आप रोड पे नमाज अदा कर सकते हैं तो फिर आप मस्जिद के लिए लड़ क्यों रहे हैं? फिर यहाँ हिपोक्रेसी है। मैं बीच रोड पे बैठ के स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ नहीं करने लग जाऊंगा ना। जी और अगर मैं वहां करने लगूंगा तो मैं बोलूंगा ये रोड हटाओ, यहाँ मंदिर बनाएंगे। तो आपको चुनना पड़ेगा, आप दोनों, चिट भी मेरी पट भी मेरी नहीं हो पाएगा। या आप अपनी जगहों पे मुझे भी आने दीजिए, तो मैं बोलूं कि हाँ भाई, मैं मथुरा से आपको कैसे हटा सकता हूँ, आप मेरे को अलाउ कर रहे हो कि आओ वहाँ मंदिर बनाओ। अबू धाबी में इतना बड़ा मंदिर बना ना। लेकिन देखिए ना, हिंदुओं में भी कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। जगन्नाथपुरी धाम है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। तो उदाहरण तो मुस्लिम समाज भी यही दे सकता है। नहीं नहीं, तो मुस्लिम समाज इसलिए ये उदाहरण अगर देगा तो गलत होगा, क्योंकि हम वहाँ पे उनको जाने के लिए इनकार कर रहे हैं ना। अभी जो इतना बड़ा टेम्पल बना है, मोदी जी गए थे उसका उद्घाटन अबू धाबी में, अबू यूएई धाबी में, में। जी है ना। तो हम छीन के लड़के वहाँ खड़ा कर दिए हैं? नहीं, हम प्यार से किए ना। बिल्कुल। हमने उनको बोला कि हमको लगता है कि आपको यहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, हमको अलाउ कीजिए कि हम मंदिर बनाएं।
तो उन्होंने अलाउ किया तो हमने मंदिर बनाया। तो आपने भी किसी दिन यहाँ आए थे और आपने राजा ताहिर से बोला था ना मेरे को ज़मीन दीजिए, मेरे को मस्जिद बनाना, तो हमने दी थी ना। आप प्यार से मांगो यार, हम जान दे देंगे आपके लिए। जी लेकिन कोई चीज़ लेने का एक तरीका होता है, ये जो तरीका अपनाया गया है इन्होंने नहीं किया है। मैं आज के अपने देश के एक भी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन पुराने मुगलों की और मुस्लिम्स की जो अब हैं भी नहीं। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि क्योंकि आपके संप्रदाय विशेष के वो पूर्वज थे, हम अपने पूर्वजों की गलती आज भी सुधारने को तैयार हैं। जी हम मान लेते हैं कि हाँ ये बात तो गलत है। क्या सती प्रथा नहीं हटी हमारे में? तो हालांकि जितना बड़ा उसको मुद्दा बनाया गया था, पूरे देश में एक साथ सती प्रथा नहीं हो रही थी, लेकिन जहाँ भी हो रही थी हटाया गया। जी हमारे में पहले चाइल्ड मैरिज अलाउड थी। हाँ, वो ये सब बाल हमारे विवाह हमारे जी पूर्वजों के बनाए रूल्स थे। हमने हमको समझ में आया गलत है, हमने हटाया। हटाया ना, सामने। दहेज प्रथा गलत है, हमने हटाया, सब सामने। रूल्स बना दिए हमने, कानून बना दिए। चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं है, सती प्रथा अलाउड नहीं है, दहेज अलाउड नहीं है। आप क्यों नहीं अपने पूर्वजों की गलती सुधारने निकल रहे हो भाई? कितना सुंदर, कितना प्यार हो जाएगा कि अगर आप बोलोगे नहीं। आप क्यों ओ मेरे हिंदू भाई, आपको मैं क्यों इंतजार करूं आपके बोलने का कि यार ये पहले मंदिर था, आपके पूर्वजों ने तोड़ दिया। आप आगे बढ़ के एक बार बोल के तो देखो कि यार यहाँ तुम्हारा मंदिर था, हमारे कुछ दद्दू लोगों ने गड़बड़ कर दिया यार। सुनो ना, हम बनवा के देते हैं इसको। जी हम इसको मंदिर बनवा के देते हैं क्योंकि हमारे आस्था जमीन और छत से नहीं जुड़ी हुई, तुम्हारी आस्था जमीन और छत से जुड़ी हुई। हम बनवा के देते हैं, हम वहाँ बनवाएंगे, यज्ञ में साथ बैठेंगे, तो उस पूरे मंदिर का रख रखाव हम करेंगे। आप एक मंदिर बनाओ, हम आपके 10 मस्जिदों का रंग रोगन करा के उल्टे में थैंक यू बोलने आ जाएंगे। तो क्या आपको उम्मीद जगी है किस मथुरा और बात? काशी की? मैं उम्मीद कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे डीएनए में, सनातन के डीएनए में उम्मीद छोड़ना है ही नहीं। अगर हम उम्मीद छोड़ देते तो सिख और हिंदू संप्रदाय कब के खत्म हो चुके होते। आज से कोशिश थोड़ी ना हो रही है खत्म कर देने की। जी तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम छोड़ दें। और आप सोचिए इससे ज़्यादा सहनशील देश कौन होगा कि हम अभी भी लीगल तौर पे लड़ रहे हैं। हमारी तादाद ज़्यादा है। बताइए कौन सा ऐसा इस्लामिक देश है जहाँ तादाद ज़्यादा होने के बावजूद भी कोर्ट कचहरी और लीगल बैटल लड़के कोई मंदिर तोड़ा गया हो या हटाया गया हो। मतलब छेनी हथौड़ी फावड़ा लेके लोग घुस रहे हैं और मूर्तियां तोड़ रहे हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। वो देश जो आपके रहमो करम पे बना था, जिसे पाकिस्तान से हम भारतीयों ने आज़ाद करवाया। फिर वहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहाँ पे अभी कुछ दुर्गा पूजा, 1 साल पहले नवरात्रि के दुर्गा पूजा में दुर्गा की पूरी मूर्ति को शत विशत कर दिया उन लोगों ने। जी तो वो क्या लीगल बैटल करके जीत रहे थे आप कि नहीं नहीं ये दुर्गा जी का मूर्ति तोड़ना है? आपने तो उठाया, तोड़ दिया, मॉब लेके, भीड़ लेके। तो आप हमसे और कितनी सहनशीलता की उम्मीद करते हैं कि हम अभी भी कोर्ट कचहरी में अपनी ही चीज़ मांगने के लिए हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं? और जब हम वहाँ पे लीगल बैटल जीत रहे हैं तो फिर आप भी, आपने बोला ये जज है, ये जो निर्णय लेगा। जी 2 लोगों ने मिल के डिसाइड किया कि ये जो बोलेगा वो हम फाइनल करेंगे। तो अब ये जो बोल रहे हो उसको मानो। फिर उसमें क्यों मुंह बना रहे हो? या फिर पहले बोलना चाहिए था कि कोई भी कुछ भी बोले हम नहीं मानेंगे। तो फिर आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जिस तरीके से मानेंगे हम उस तरीके से मनवाएंगे। चलिए, मथुरा काशी की बात हुई है। आप कहते हैं, आप भी मानते हैं ये बात और मैं भी मानती हूँ और मुझे लगता है मेरे दर्शक भी मानते हैं कि शास्त्र से आप शास्त्र को जानकर पढ़कर आप सनातन की रक्षा कर सकते हैं। और अगर समय पे आपने शस्त्र नहीं उठाया तो फिर आप राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते। शस्त्र की बात आई है, दैवीय शस्त्रों की, जिस तरह से हमारे धार्मिक पौराणिक कथाओं में जिन शस्त्रों का, दिव्य शस्त्रों का जिनका उल्लेख है, जी। बहुत सारे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आज की तारीख में उनकी मौजूदगी है इस धरातल पर? उन शस्त्रों की जी देखिए, ऐसा है कि बीच में पिछले लगभग 100 साल से हमको बताया गया कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे बढ़ा दीजिएगा, है ना। और हमको ये भी सिखाया गया किताबों में पढ़ा के कि हमको आज़ादी नॉन वायलेंस से मिली।
जी। क्योंकि गांधी जी बोलते थे कि अहिंसा ही से ही सब कुछ मिलेगा। आपको और मेरे को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम उस बात को सच में सच मान लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप और मैं सबकॉन्शियसली, बिना महसूस किए, अपने सारे देवी देवताओं को नकार दे रहे हैं। क्योंकि आपके हर देवी देवता के हाथ में तो अस्त्र शस्त्र बिल्कुल। हैं। वायलेंस के लिए नहीं है, अटैक के लिए नहीं है। भारत का इतिहास रहा है कि कभी भारत ने किसी पे अटैक नहीं किया, जी। सिर्फ डिफेंड किया है। इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री का नाम डिफेंस मिनिस्ट्री है, ऑफेंस मिनिस्ट्री नहीं। जी। लेकिन अस्त्र शस्त्र हैं। अस्त्र शस्त्र इसलिए हैं क्योंकि हमारे भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र रखो, उसको चलाने की विद्या जानो, अटैक मत करो, लेकिन डिफेंड करने के लिए भी आप हाथ उठाते हैं। अब हाथ मारने के लिए उठा रहे हैं या सामने वाले का हाथ रोकने के लिए उठा रहे हैं? हाथ तो उठाना पड़ेगा ना, जी। तो शस्त्र तो चलाना पड़ेगा। तो मैं इस, और जहाँ तक जो भी यंगस्टर्स या जो भी लोग इसको सुन रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि आपके इस देश को नॉन वायलेंस से आज़ादी नहीं मिली है। अगर आप ये कहेंगे कि आपको नॉन वायलेंस से आज़ादी मिली है तो आप ये कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और कई अनगिनत ऐसे नाम जो आपको और मेरे को अब याद भी नहीं है जी। वो लोग का कोई योगदान नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, ये तो इमोशनल बात हो गई। लॉजिकल बात यह है कि आज़ादी आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि ब्रिटिशर्स को या अंग्रेज़ों को आपकी इस बात पे दया आ गई या प्यार आ गया कि कितने अच्छे लोग हैं, दूसरा गाल बढ़ा देते हैं, हमारा तो हाथ दुख गया मार मार के, चलो चलते हैं यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में ये हुआ था कि दूसरे देश में बैठा एक आदमी जिसका नाम हिटलर था, जर्मनी में, उसने इन लोगों को इतना कमज़ोर कर दिया था कि उनको ये समझ में आ गया था कि अब हम भारत देश के ऊपर और दिन नहीं शासन कर पाएंगे क्योंकि हमारी क्षमता इतनी घटा दी है उस आदमी ने। तो उस आदमी ने क्षमता इनकी कैसे घटाई थी? वायलेंस से घटाई थी, लड़कर। तो हिटलर जो वायलेंस कर रहा था पूरे विश्व में, जिसका एक बहुत बड़ा चोट ब्रिटिशर्स झेल रहे थे, वो एक बहुत बड़ा कारण बना आपको 1947 में आज़ादी मिलने का। तो ये वायलेंस की वजह से हुआ है, ना कि नॉन वायलेंस की वजह से, ये समझ लें। अस्त्र शस्त्र की जहाँ तक बात है, हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि अस्त्र शस्त्र ऐसे कोई तीर में या तलवार में नहीं रहे। अस्त्र शस्त्र हमारे रहे मंत्रों में। और ये भी लिखा हुआ है कि हम हमेशा से कहानियों में, जब हम टीवी में देखते हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कुछ और हो, हम देखते हैं कि ये सब लोग तीर चलाते हैं और आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं, देखा होगा ना आपने, और मंत्र पढ़ते हैं और तीर चलाते हैं, और फिर वो तीर कुछ मैजिकल सा कुछ निशाने पर लगता है, निशाने पे लगता है, कहीं तीर जाके एक का 100 हो जाता है, और अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम तीर इसलिए हमेशा दिखाते हैं क्योंकि युद्ध में दो लोग दूरी से लड़ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अस्त्र शस्त्र हैं वो तीर के अंदर है, वो उस मंत्र के अंदर है जो उस तीर को हाथ में लेके वो पढ़ते थे। ऐसा माना गया है कि घास के तिनके से भी अस्त्र और शस्त्र तैयार किए जा सकते हैं क्योंकि शक्ति उस मंत्र में होती थी और मंत्र का उच्चारण करने वाले में होती थी। अब हम उन अस्त्र शस्त्र को इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि अब हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मीय क्षमता उतनी नहीं रह गई है। हमारी वाक शक्ति में वो प्रभाव नहीं है कि हम उन मंत्रों का उच्चारण करके और उन अस्त्रों को अपने अंदर धारण कर पाए। बहुत वीक है अंदर से। तो अस्त्र शस्त्र वही हैं जहाँ होने चाहिए, लेकिन आप और मैं अब उसको उठा नहीं पाएंगे। ऐसा मैं अभी 4 धाम की यात्रा चल रही है और देखिए, हिंदू, आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ, हिंदुओं के लिए 4 धाम यात्रा क्या मायने रखती है। मैं बद्रीनाथ धाम गई, मुझे मौका मिला बद्री विशाल के दर्शन के, और वहाँ जब मैंने जाना, बहुत कुछ मैंने जाना, लेकिन एक चीज़ मेरे लिए एक चमत्कार था कि 6 महीनों के लिए तो कपाट बंद हो जाते हैं बद्री विशाल के, लेकिन उन्हीं के आगे एक जलता हुआ दिया 6 महीनों के बाद जब कपाट खुलते हैं तब भी जलता रहता है, प्रज्वलित रहता है। और यही सेम एज इट इज़ केदारनाथ धाम में भी है। सुना तो हमने भी। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है, आप कुछ जान पाए इसके पीछे का चमत्कार, या फिर कौन, जब नर नारायण के पर्वत से जब हर कोई नीचे उतर के आ जाता है तो कौन है वो शख्स जो बंद कपाट के पीछे भी दिए को प्रज्वलित करता है?
हम अगर सब जान समझ जाएंगे तो हम इंसान कहलाना बंद हो जाएंगे, फिर हम भगवान हो जाएंगे, जी। है ना। तो कुछ चीज़ें और उत्सुकता और जिज्ञासा होना अच्छी बात है, हुँ। लेकिन हर चीज़ हम जान ही लें और समझ ही जाएं, वो शायद हमारे ही लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे हमारे सभ्यता के लिए अच्छी चीज़ नहीं कि हमको सब कुछ ही पता चल गया। तो आप इसे चमत्कार मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, मतलब, और ये कोई एक लौता बद्रीनाथ और केदारनाथ की अपनी मान्यता और अपनी जगह है, हुँ। लेकिन आप इस देश में आपको अनगिनत अलग अलग जगहों में, हर स्टेट में, हर बड़े शहर के आसपास छोटे कस्बों में हर दिन बहुत सारे चमत्कार दिखते हैं, अनगिनत चमत्कार दिखते अब आप इसे चमत्कार कहेंगे या फिर डर कहेंगे कि आज भी पद्मनाभ स्वामी का जो एक तहखाना है जिस पर आप कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, हैं जी। कोई उसे खोलने की कोशिश नहीं करता, किसी में हिम्मत ही नहीं है? नहीं, हिम्मत की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ ही नहीं किया है उसको। उसको कल्लरा डोर, कल्लरा द्वार कहते हैं, जी। और वॉल्ट भी कहते हैं, और जी। उसको खोलने का सुप्रीम कोर्ट ने आज तक अलाउ नहीं किया, अनुमति नहीं दी है। और आप जानना चाहते हैं कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के पीछे क्या है, मतलब उस दरवाजे के पीछे क्या है, तो ज़रूर पढ़िए द हिडन हिंदू, क्योंकि द हिडन हिंदू में मैंने 9 ऐसी जगहों की बात की है जो बड़े मिस्टीरियस हैं, जिसमें एक पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है, रूपकुंड है, कुलधारा एक जगह है राजस्थान में जिसको घोस्ट विलेज कहते हैं, जी। एलोरा टेम्पल जिसको कैलाश टेम्पल भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास। ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस और बड़ी खूबसूरत जगह है आपके देश में जिसका जवाब अभी तक साइंस के पास नहीं है। और आप जाइए, ज़रूर जाइए, आप स्विट्ज़रलैंड जाइए, आप मालदीव्स जाइए, आप सब जगह जाइए, लेकिन देश के बाहर जाके उसकी खूबसूरती और उसकी मिस्ट्रीज़ और उसका ग्रैंडर जानने के पहले अपने देश में क्या है उसको ज़रूर खंगालिए, ढूंढिए, पढ़िए, सुनिए और आपकी द बताइए। नागा वॉरियर्स में क्या कुछ इसी तरह कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस का जिक्र आपने किया है? जी, मैंने किया है, और अगर मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, पर हिंट हाँ, दे दीजिए। हिंट सिर्फ इतना दूंगा कि जब आप नागा वॉरियर्स पढ़ेंगे, हुँ। अगर आपने द हिडन हिंदू पढ़ी है जी। और आपको ये तो तय है कि आपको द हिडन हिंदू बहुत अच्छी लगी ही है, इसीलिए 7 लाख के आसपास हमने कॉपीज अब तक बेच जी। ली हैं। तो जब कोई चीज़ पसंद आती है तभी वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है, तो अगर आपको द हिडन हिंदू अच्छी लगे तो आपको नागा साधु बहुत अच्छी लगेगी, उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी द हिडन हिंदू लगी है। और मैं आपको हिंट के तौर पे सिर्फ ये दे सकता हूँ कि इस पूरी कहानी में हर थोड़े थोड़े पन्नों में कुछ ऐसा आएगा आपके लिए जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे। तो बहुत सारे सरप्राइजेज हैं इस कहानी के बीच में कि यू विल नॉट सी इट कमिंग अनलेस एंड अनटिल यू विल रीड इट। आप अपने इस बुक से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि संदेश तो बहुत सारे हैं, पर अभी इस किताब के इर्द गिर्द मैंने एक कविता लिखी है, और छोटी सी है, वो आप सुन लीजिए, क्योंकि नहीं, प्लीज़ मेरा सुनाइए, मैं मानना तो ये जा है जी, सुनना मेरा चाहती मानना हूँ। ये है कि आपको नागा साधुओं से नहीं डरना चाहिए, हुँ। क्योंकि जैसे आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सरहद की रक्षा कर रहे हैं, ये आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन नागा साधु होते कौन है, और अगर आप, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ने पर आगे आने को तैयार हैं तो आप में भी एक नागा साधु है। हुँ। तो हम सबके 2 चेहरे होते हैं। अभी जो पूरे उसमें जो जितनी देर हम हिंदू मुस्लिम वाली बात की है और मंदिर मस्जिद वाली बात की है, उसमें मैंने कहा ना कि भाई आप एक मंदिर अपने तरफ से हमको बना के तो दीजिए, हम जी, 10वें मंदिर ठीक कर देंगे। तो वो भी हमारा ही चेहरा है जो हम 10 मस्जिद और बना देंगे आपके लिए, हुँ। और ये भी हमारा ही चेहरा है कि हम एक मंदिर के लिए लड़ने को भी तैयार है ना। तो कुछ चंद लाइनें हैं कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। तू नमन है, तू प्रहार है। तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है। तू ढाल है, तू तीर की नोक है। तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है। तू भिक्षु है, नागा साधु भिक्षु होते हैं। तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है। तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है। तू भक्त है, धर्म का रक्षक है। तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है। तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। बहुत-बहुत शुक्रिया इतना सुंदर कविता के लिए, और कविता के सामने आपने कविता सुना दी है, पोएट्री कविता के आपने सामने हमने कविता सुना दी है। अ,
जाते जाते बस 2 सवाल आपसे लेना चाहूँगी। जिस तरह से आपने सनातन को समझा है और हमारे लिए, यूथ के लिए, हर किसी के लिए, जो आप द हिडन हिंदू लेके आए पहले और अब आप द नागा वॉरियर्स लेकर आए हैं। फ्रिक्शन जो आपकी बुक्स होती हैं सनातन के बारे में हमें बताती हैं, समझाती हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, देश के इस माहौल को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज हर कोई दैवीय शक्ति बता रहा है। जी। आपको भी लगता है कुछ ऐसा इंसानी रूप में दैवीय शक्ति अन्य प्रधानमंत्री की तुलना में एक डिफरेंट, क्योंकि पॉलिटिक्स आपने भी देखा है, देश की राजनीति को भी, देश को समझते हुए सनातन के पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ और ये समझना चाहती हूँ कि आप ये मानते हैं कि पीएम मोदी जी की मंदिर नीति ने कहीं ना कहीं हमारी जो सनातन संस्कृति है उसे कहीं ना कहीं जागृत किया है विश्व पटल पर भी। इसमें तो कोई दो मत हो ही नहीं सकता है। इसमें तो उनको पसंद करने और नापसंद करने वालों को भी एक ही तरफ आके खड़ा होना पड़ेगा। उसमें भी लोगों को एक मत होना पड़ेगा कि हम लोगों में बहुत सारी ऊर्जा भरने का काम उन्होंने निसंदेह किया है। और मेरा एक नज़रिया वाली बात है, मुझे लगता है कि मोदी जी भी लगभग नागा साधु ही हैं। मैं यही जानना चाहती थी आपसे। वो नागा साधु ही हैं मोटे तौर पे, क्योंकि नागा साधु क्या करते हैं, उनको किसी चीज़ का मोह माया रहता नहीं है। जी। तो वो क्या करते हैं कि वो घर परिवार छोड़ देते हैं, उनके रिश्ते नाते नहीं होते हैं, उनको खाने पीने का कोई शौक़ नहीं होता है, चुनिंदा चीज़ों में उनका सब खर्चा चल जाता है और वो समर्पित होते हैं एक मिशन के तहत। जी। तो ये व्यक्ति वैसे ही हैं कि इनकी कोई संतान नहीं है, इनके कोई रिश्तेदारी नहीं है। हम सबको मालूम है कि इनकी माँ अभी चल बसी, इनके जो भाई और बाकी लोग हैं वो कितना आम जीवन बिता रहे हैं। इनसे उनको योगी जी भी वैसे ही हैं, है ना। तो ये इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम ही यही है कि भाई जो हमारा है वो हमारे पास लौटे और कम से कम हमको अपने आप को हिंदू बोलने में शर्म आना बंद हो। क्योंकि हमको मतलब ये जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं और मैं रिलीजन शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूँ, पर हमको गर्व है इस पे। आई एम अ प्राउड हिंदू। तो मोदी जी के लिए मैंने एक और कविता लिखी थी द हिडन हिंदू के समय, पहले कई बार पढ़ चुका हूँ, अपने इस किताब के उसमें कहीं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये मोदी जी को समर्पित है जी। अगर मोदी जी तक पहुँचे तो मेरा सौभाग्य होगा कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। इसको यहीं रोक लेते हैं, कविता लंबी है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर इसमें जितनी बार भी मैं बोल रहा हूँ मैं शब्द मोदी जी को समर्पित करता हूँ। मोदी जी की बात हुई है, मुझे एक रामायण में प्रभु राम बताते हैं सुग्रीव को कि एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं होता। जी। ठीक है, आपसे मैंने जाना कि पीएम मोदी को लेकर आप क्या सोचते हैं, तो आपने उन्हें नागा साधु बता दिया के तौर पर। हर किसी का, कोई उन्हें दैवीय शक्ति मानता है, कोई कल्कि का अवतार मानता है, हर किसी की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय। भाई जी, नागा साधुओं में जैसा कि माना जाता है, वो गलत मान्यता है कि नागा साधु मतलब वस्त्रहीन ही होगा, ऐसा नहीं है, है ना। कुछ नागा समुदाय हैं जो वस्त्रहीन होते हैं, लेकिन नागा साधु ऐसे भी होते हैं जो वस्त्र का धारण करते हैं। तो मोदी जी निसंदेह नागा साधु उन्हीं लाइंस पे हैं। जी। अब आपको नहीं लगता कि देश की सत्ता में अब कहीं ना कहीं सनातन के रक्षकों की पकड़ बनती जा रही है पीएम मोदी जी के बाद, जो अब एक देश के जो एक अगले मोदी जी देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ में, उनको लेकर आप क्या कहेंगे, अघोरी या नागा साधु? नहीं, नागा साधु, क्योंकि ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ना संप्रदाय से भी आते भी हैं। और तीसरी बात ये है कि आपने बोला ना, जो वापस धर्म के रक्षकों की पकड़ बन रही है सत्ता पर। हमको थोड़ा सा पीछे जाके अपने पुराने नेतृत्व से और अपने खुद के पूर्वजों से, अपने खुद के पूर्वज मतलब मैं बात कर रहा हूँ मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, मैं सिर्फ इसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहता। हर वो शख्स जो अभी के पहले अपना समय बिताया, हमको ये पूछने की ज़रूरत है
कि अब पकड़ फिर से बनानी पड़ रही है, मतलब पकड़ ढीली हो गई थी, तो आप लोगों के रहते पकड़ ढीली हुई क्यों? ताकि आने वाली जनरेशन, अगर हम पीछे वाली जनरेशन से सवाल पूछेंगे तो आने वाली जनरेशन को पता रहेगा कि आने वाले समय में पकड़ वापस ढीली नहीं पड़नी चाहिए। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए और धर्म ज्ञान को अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार आएंगे तो फिर मिलेंगे, बिल्कुल। कविता जी के साथ और बातें करेंगे। और आप लोगों को अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है तो क्या क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा लाइक और कीजिए। जी प्रॉमिस कीजिए आप क्या? हमेशा धर्म ज्ञान से जुड़े रहेंगे। अगर आपके इस एपिसोड को प्यार मिलेगा तो मैं ज़रूर आपके दर्शकों के लिए लौटूँ। और मैं उम्मीद भी करती हूँ ना सिर्फ प्यार मिलेगा, एप्रिसिएशंस भी मिलेगी और आपकी तरफ से ब्लेसिंग्स भी। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।